तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू से दोबारा हाजिर है। यानी दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। एक अहम खबर थी जो पिछले हफ्ते, वो मेरा ख्याल था इसको तबसरा करूँ, वो थी कि मिशिगन जो अमेरिका की सिटी एक स्टेट है, उसमें एक यंग जवान आदमी ने, यंग लड़के ने, बहुत ही खूबसूरत नौजवान बच्चा है, उसको उन्होंने पकड़ा पुलिस ने, और वो खानों के ऊपर और फ्रूट और फल और सब्जियों के ऊपर वो चूहे का जो जहर है वो स्प्रे कर रहा था। तो उन्होंने उसे पकड़ा। तो बाद में उन्होंने बताया कि क्या मसला हुआ। तो मेरे लिए अफसोसनाक खबर थी कि इतने खूबसूरत बच्चे यंग माँ बाप पैदा करते हैं, तो वो इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि उनको दुनिया की, कभी स्कूलों पे हमले करते हैं या कोई मसाइल होते हैं, या वो कत्ल खुदकशी कर लेते हैं। ये रुझान कुछ सालों से बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जो तरक्की याफ्ता हैं। तो फिर पता लगा कि उसको एक आध हफ्ते पहले भी उसकी जो गर्ल फ्रेंड थी घर में, जो लड़की के साथ रहता था, उसके आपस में चपकलिश थी, झगड़ा था, और उसमें मार कुटाई हुई थी। और बज़ाहिर तो लगता ही है कि वो घरेलू हालात से तंग आके और उसने कोशिश की कि मैं बाहर जाऊँ, रिवेंज लूँ, जेल में डाल दिया जाऊँ या ख़ुदकशी कर लूँ। ये बहुत तकलीफ़ दे मामला था। मेरा ख्याल था कि अपने कमेंट्स दूँ। देखिए, कोई इंसान जो माँ के पेट में बनता है वो इंसान बुरा नहीं होता। अल्लाह की, गॉड की तख्लीक बुरी नहीं है। भगवान ने हमें बुरा नहीं बनाया। हम जो रवैये हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी के हैं, उसमें ख़राबी हैं। मैं उस बच्चे को, ठीक है उसने गलत हरकत की है, उसको मैं इनकरेज नहीं करूँगा, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों। अगर घर में, अगर जो फ्री सेक्स सोसाइटी चल रही है, यानी कि सरेआम जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जाते हैं इन ममालिक में जो तरक्की याफ्ता हैं, या ऐसे ममालिक जहाँ दीन नहीं है, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा और मुख्तलिफ होते हैं। अब बात बचपन से ही इस माशरे में कोई जिस्मानी ताल्लुक के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हद नहीं मुकर्रर, जिसकी बुनियाद पे इन ममालिक में बहुत मसाइल हैं और झगड़े हैं, और बच्चियाँ जो है वो हामला हो जाती हैं, या वो कई लड़कों के साथ ताल्लुकात बनाती हैं, लड़कों के लड़कियों के साथ ताल्लुकात होते हैं और फिर कमिटेड नहीं होते, आपस में मोहब्बत नहीं होती, तो सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक होता है और फिर झगड़े होते हैं। क्योंकि याद रखें कि जिस्मानी ताल्लुक जो है वो वक्ती तौर पे अल्लाह ने गॉड में डाली है ताकि आप सीड ट्रांसफ़र करें, एक बीज डाला जाए और एक बच्चे का एक ख़ानदानी सिस्टम चले। उसको फ्री करना एक बहुत बड़ी ख़राबी है इस माशरे की, जो वेस्टर्न कल्चर ने अपने अडॉप्ट की, और बाकी ऐसे ममालिक भी इसी को फॉलो कर रहे हैं जो जो दीन किताब नहीं है। तो अब ये तो ऐसी बीमारी है कि हमारे ममालिक में फैल गई है। तो उस बच्चे को लगता यही है कि वो उसी का शिकार हुआ, कि वो जब मर्द के, अल्लाह ने, गॉड ने जितनी भी आसमानी किताबों में उसे स्टार्ट ही 2 से किया है कि 2 से 3 से 4 निकाह कर सकते हैं, अगर आप में इतनी एबिलिटी है आप कर सकते हैं, खिला सकते हैं। तो अगर कोई बेवा है, कोई यतीम बच्ची है, या कोई गुरबत है, तो उसको सहारा देने के लिए, या कोई तलाक याफ्ता है, तो आप उनसे निकाह कर लें एक से ज़्यादा। इससे अल्लाह ने आप कई मर्दों में ये ख्वाहिश ज़्यादा रख दी है, और कि वो कर सकते हैं, उसमें उसको पैसे भी होते हैं, इसकी इजाज़त दी गई है। तो अब जो 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 फ्री जो ताल्लुकात जिस्मानी होते हैं, उसमें क्योंकि मुश्किल होती है, उसमें बड़ा आपस में टाइम लगता है एक दूसरे को कन्विंस करने में, और फिर वो वक्ती तौर पे होता है कुछ मिनट्स के लिए, और फिर चले जाते हैं अपने घरों में। वो ख़राबी बहुत बड़ी है। हम इस माशरे को, इन माशरों की सबसे बड़ी ख़राबी यह है कि कुरान का जो, और बाइबल का, तौरात का जो बेहतरीन अमल यही था कि अगर तो आपको डिज़ायर है, ख्वाहिश है, तो आप निकाह करें। निकाह से मुराद एक दूसरे को कबूल करें कि हम इकट्ठे रहेंगे। उसके बाद सबके सामने आपने ओपन रहना है, बच्चे पैदा होंगे, उनके ताल्लुकात रखने हैं, और जो खुदा की, गॉड की, अल्लाह की, भगवान की जो गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर जो हदायत है, उसके अंदर रह के आपने ज़िंदगी गुजारनी है। यानी वो एक लिमिटेड जो आपके जो है उनके साथ रहना है, फिर एक ख़ानदान सिस्टम बनाना है। तो जब उसी दौरान इंसान, जो मर्द है वो सीड ट्रांसफ़र करते हैं, अपने स्पर्म्स ट्रांसफ़र करते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे बच्चों से खुशी होती है, वो बड़े होकर इंजीनियर्स, डॉक्टर बनते हैं। तो जब आप फ्री सेक्स सोसाइटी को प्रमोट करेंगे, बच्चों को सज़ा नहीं देंगे, रोक टोक नहीं करेंगे, सबसे बड़ी ख़राब दुनिया में यही है कि लोग अब इस चीज़ को बुरा समझते नहीं हैं, सज़ाएँ नहीं देते। कुरान ने, बाइबल ने इसको रिकमेंड किया था कि अगर कोई ऐसा पाया जाए छुप की हरकत कर रहे हो, क्योंकि इससे ख़राबी पैदा होगी और ऐसे वजूद जन्म में आ जाएंगे, जन्म जिनका होगा, जिसको कोई मानेगा नहीं कि ये मेरा बच्चा है, इससे माशरे में झगड़े होंगे, और वही हो रहा है। तो इसी बच्चे ने, बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये उसी ताल्लुकात में था,
اور پھر وہ لڑکی نہیں رہی، اس کی جیسے قرآن نے حکم دیا ہے کہ عورت فرمانبردار ہو جائے مرد کی، تو لگ رہا ہے وہ جھگڑے ہوئے، اور جھگڑوں کی وجہ سے اور گھر والے بھی سپورٹ نہیں کرتے اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپس میں ہو، تو پھر اس نے غصے سے آ کے باہر آ کے اور اس نے نہ صرف وہاں مار پیٹ کی، اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے سوسائڈ کر لیتا، اپنے آپ کو مار دیتا۔ تو ہمیں کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اب واپس اس کائنات کے مالک کی کتاب کی طرف آنا چاہیے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں غیر جنسی تعلقات بغیر کسی ڈسپلن کے باؤنڈری کے اگر آپ کریں گے تو اس میں بہت خرابی ہیں، بہت تباہی ہے۔ میں نے ممالک میں بہت تباہی دیکھی ہے، بہت تکلیفیں ہیں، نہ بچے خوش ہیں، نہ بچہ خوش ہے، نہ گھر والے خوش ہیں، باپ خوش نہیں ہے، ماں خوش نہیں ہے، اور کوئی ایک دوسرے ٹرسٹ نہیں کرتا۔ تو آئیے ہم واپس اللہ گاڈ کی طرف، اگر اس بچے نے کوئی حرکت کی ہے تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی جنریشن کو جتنی جلدی ہو سکے جو ان کی جائز حقوق ہیں وہ دے دیے جائیں تاکہ وہ غلط راستے پہ نہ جائیں۔ اس میں نہ صرف گاڑی ہے، روٹی ہے، پڑھائی بھی ہے، اس کے علاوہ اس کی جسمانی جو خواہشیں ہیں جو اللہ گاڈ بھگوان نے کریٹ کی ہیں اس کو وقت پہ دیے جائے، حلال طریقے سے دیے جائے اور اس میں کمی نہ کی جائے۔ اگر کوئی بیوہ ہے اور بچہ جوان ہے 20-25 سال کا ہے، اور یا کوئی بندہ ہے اور اس کی ینگ بچی کوئی غریب ہے، اس کو کرنے دے نکاح زیادہ۔ اس طرح ہی معاشرے میں یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ کائنات کے مالک کا بنایا قانون ہے۔ تو جب ہم واپس آئیں گے اللہ کے قانون کی طرف تو دنیا میں امن چین آ جائے گا۔ تو آئیے امن چین کریں، اور دنیا میں ہماری جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں، جس ماں نے اس بچے کو پیدا کیا ہوگا، ہزاروں گھنٹے لگا کے اس کی تربیت کی ہوگی باپ نے، اور وہ کتنے تکلیف میں ہوں گے، اور معاشرہ بھی بہن بھائی تکلیف میں ہوں گے۔ تو آئیے مل کے ہم دنیا کو ٹھیک کریں، تبدیل کریں، ہدایت موجود ہے، صرف ہمیں بولڈ سٹیپ لینے ہیں، اسٹیٹ کو سپورٹ کرنا ہے، تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا فیوچر کے۔ ٹیک کیئر جی، بائے۔